मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो कल बयानात आए हैं दो, उस सिलसिले में थोड़ी सी बात करेंगे। दो बयान आए हैं, एक मरियम नवाज का आया है और एक अदालत से आया है। दोनों पर बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था दो बयानात की। मरियम नवाज ने कहा कि जी पीटीआई ख़त्म हो गई, और एक जज साहब ने असद उमर को मुखातिब होकर कहा कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम जमानत देंगे, ये फिर गिरफ्तार कर लेंगे। ये दो बातें सामने आई। अब मरियम नवाज की खुशफहमी, यही कह सकता हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जो मौसमी परिंदे आए थे वो उड़ गए तो क्या हुआ? पाकिस्तान की आवाम जुल्म को देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया जुल्म को देख रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी को, आवाम की मकबूल तरीन पार्टी को खत्म करने के लिए आइन का, कानून का मजाक बनाया जा रहा है। अदालतें हुक्म देती हैं, ये फिर गिरफ्तार करके फिर छोड़ के फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि पाकिस्तान के आइन को इन्होंने पैरों तले इस तरह रौंदा। हुकूमती जोर जबरदस्ती से अगर ये जीत का ऐलान है तो फिर खाम ख्याली अच्छी होती है। किसी बंदे ने कहा कि इस हालत में भी अगर इलेक्शन करा दें 90% सीटें इमरान खान के पास आएंगी। फिर किस चीज का हवा, किस चीज का हवा है फिर? खुशफहमी, यही कह सकता हूं। और दूसरी बात जो जज साहब ने कही असद उमर को, सारे मामलात ओपन हो चुके हैं। जानते हैं कि जज साहब भी जानते हैं कि आइन और कानून का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई आइन नहीं है पाकिस्तान में, कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है। कोई जो बोलने की हिम्मत करता है उसको उठा लिया जाता है। समी इब्राहिम एक नया लेटेस्ट विक्टिम। कल मरियम औरंगजेब तो कह रही थी ना कि हमारे यहाँ किसी सहाफी की कोई को खतरा नहीं है, और इमरान रियाज को सहाफी मानने से इनकार कर रही थी। आज समी इब्राहिम को उठवा लिया। सदीक जान भी गायब हैं कल से। ये मार्शल्ला से भी बुरा दौर है। और मकसद क्या है? खुद को अवाम के सामने जाने से बचाया जाए। और फिर इमरान खान ने अपनी तकरीर जो की उसमें एक बात बहुत पते की कही। याद रखिएगा, मैंने अपनी वीडियोस में बारहा ये बात कही है कि इमरान खान पाकिस्तानियों के साथ ही नहीं, पाकिस्तानियों के दिल में रहता है। और वही बात इमरान खान ने कही कि जी वोट बैंक इमरान खान का है, लीडर तोड़े जा सकते हैं, कारकुन नहीं। और इमरान खान को पता है कि जिस जिस बंदे को टिकट देंगे, जो बंदा इमरान खान के नाम पे लड़ेगा इलेक्शन, वो जीतेगा। अपनी एक प्लान की गई साजिश को पीटीआई पर थोप कर पीटीआई को खत्म करने की कोशिशें, आसान नहीं है ये सब कुछ करना। आज इमरान खान ने बरतानिया के अरकान असम्बली से बातचीत करनी थी, इंटरनेट कार्ड काट दिया गया तो समझ, उनको भी चला गया है मैसेज के
حالات کیا ہیں پاکستان میں؟ امریکی کانگریس کی رکن کے تک تو میسج پہنچ ہی چکا ہے، میرے کارکنوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، مدد نہیں مانگی، کہا ہے کہ عالمی میڈیا پر تم آواز اٹھاؤ۔ فرق ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ 50 روپے کے اسٹامپ پر دوائی لینے کے بہانے باہر جانے والا شخص ابھی تک واپس نہیں آ سکا، اور گولیاں کھا کر باہر جانے کے لیے مجبور کیے جانے کے باوجود عوام میں رہنے والا شخص عوام کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاست میں جو بھونچال آیا ہوا ہے اس کو جلدی ختم کرے اور اقتدار پاکستان کے حقیقی عوامی نمائندوں کے پاس واپس جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔